करने के लिए निकलता है उसको यात्रा का कोई पुण्य नहीं मिलता है। उसका कर्तव्य है अपने माता पिता को यात्रा कराए। पिता के धन से जो पुत्र पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है ये पुत्र श्रेष्ठ नहीं है। जो पुत्र ने कमाया हो धन, इस धन से जो माता पिता को यात्रा कराते हैं वही पुत्र धन्य है। इसलिए हमारा व्यवहार माता पिता के प्रति सकारात्मक रहे। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिता ब्रह्मा, मैं आपके पास भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आया हूं। ब्रह्मा जी उनके आसन पर खड़े होकर पुत्र नारद को प्रणाम करने लगे। तब नारद के मन में संशय हुआ कि पिता, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मुझे पता है तो मेरा पुत्र है, ये भी पता है मुनियों में तो श्रेष्ठ है, तो श्री हरि के भक्त भी है। परंतु हे नारद, आपके मन में संशय हो रहा है कि तेरा पिता हो और तू मेरा पुत्र हो और पिता बनकर पुत्र को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो सुन बेटा पुत्र नारद, दुनिया का कोई भी मनुष्य है जिनके मुख में से शब्द प्रकट होगा कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करने, इसी समय वो मनुष्य प्रणाम करने के लिए योग्य बनता है। आपके मुख में से शब्द प्रकट हुआ कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी है, इसलिए आप मेरे लिए प्रणम्य हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, रुद्रा एव न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं हो, साक्षात रुद्र तुल्य है। इसलिए कल भी मैंने कहा था, वक्ता के लिए उनका भगवान उनकी कथा सुनने वाले श्रोता है। इसलिए जो कथा श्रवण करते हो हमारे लिए भगवान महादेव का स्वरूप है, भगवान शंकर जी के स्वरूप है। इसलिए हर हमेशा हमारी एक मनसा रही कि मेरे श्रोताओं का मैं आदर करता हूं। जो कथा श्रवण करते हैं उनका मैं बहुत आदर करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से हम कथा गा रहे हैं। बहुत दुनिया में कम लोग हैं जो कथा प्रेमी है, जो सत्संग प्रेमी है, जिनके हृदय में श्रवण प्रीति ही लालसा, जिनके हृदय में भगवान की कथा श्रवण करने का प्रेम रहता है। इसलिए कथा सुनने वाले कोई निम्न नहीं, कथा सुनने वाले समझ नहीं है, ये वक्ता का श्रृंगार है, एक कथा की सुंदरता है, कथा की शोभा। ब्रह्मा ने कहा, नारद जी विराजिए, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अब कथा शुरू हो रही है। आज कथा का चौथा दिन है, अब कथा शुरू हो रही है। क्योंकि पहले दिन कथा शुरू नहीं होती, धीरे 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 कथा के कपाट खुलते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, वैसे कथा का द्वार खुलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी विराजिए, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं, लेकिन क्यों? लोका नाम हित काम्य, लोक हित के लिए, जगत हित के लिए, सबके मंगल और कल्याण के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। आपको कोई पूछे कथा क्यों कर रहा है तो आप कह सकते लोक हित के लिए, जगत हित के लिए। हमारे सुनदत्त कौशिक जी ने सुंदर आयोजन किया, कितना सुंदर है। कथा कोई बड़ी नहीं होती, कथा कोई छोटी नहीं होती, कथा कथा ही होती है। कोई कहते हैं बहुत बड़ी कथा ही नहीं, कोई कहते बहुत छोटी कथा नहीं, कथा होती है। प्रेम किसी को ज्यादा भी नहीं कर सकते, प्रेम किसी को कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम ही होता है। कोई आपको कहे मैं बहुत ज्यादा आपको प्रेम करता हूं, ये झूठी बात है। प्रेम को ज्यादा भी नहीं हो सकता, प्रेम को भी कम भी नहीं हो सकता। प्रेम का रूप रंग कद एक ही समान रहता है। इसलिए कथा बड़ी भी नहीं होती, कथा छोटी भी नहीं होती, श्रोताओं की संख्या ज्यादा कम रहती, एक बात अलग है। आज ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ किया। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी बहुत बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मा वक्ता और नारद जी एक श्रोता, दोनों के बीच भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। और स्वयं में ब्रह्मा जी ने गाया है, सुनिए नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। और ब्रह्मा जी स्वयं बोले, हे साधु, हे साधु, भो ब्रह्मन् साधु प्रोष्टो त्वया विबुध सतमा लोकोपकारिणा नित्यं लोका
और सबकी कामना की पूर्ति के लिए है नारद, मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा का गायन करूंगा। परंतु हे नारद, आपके समक्ष भगवान शंकर जी की कथा का प्रारंभ करूं इससे पहले भगवान महादेव की स्तुति। कोरोना काल में मैं ब्रह्मा की दृष्टि में शिव कितने श्रेष्ठ है उन पर मैंने बहुत दिनों तक कथा की थी, क्योंकि कोरोना काल लगातार हम कथा गाते रहे। पूरा कोरोना काल एक भी श्रोता मेरे सामने नहीं, सिर्फ कैमरे लगे रहते हैं और आस्था के माध्यम से हम दूर दूर तक भगवान की कथा का संदेश पहुंचाते रहे। और श्रोताओं की मानसिकता को मुझे ध्यान में नहीं रखना था, सिर्फ मुझे कैमरे के सामने कथा गाना था। इस समय ये ब्रह्मा की दृष्टि में शिव कितने श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की बहुत सुंदर लंबी स्तुति की है। पूरी 9 दिन में ब्रह्मा के दृष्टि में शिव कौन है ये कथा कर सकता हूं मैं। और बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान शिव जी की स्तुति का गायन किया। ब्रह्मा जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, तो कथा के प्रारंभ से ब्रह्मा जी स्वयं शंकर जी की स्तुति करते हैं। और ब्रह्मा महादेव के परम भक्त हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। सभी देवताओं ने महादेव की उपासना की, सभी देवताओं ने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की स्थापना की है। तो ऋषि ऐसा नहीं जिन ऋषियों ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना नहीं की। अभी हमने कथा का गायन किया था प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में, तभी हमने बहुत सारे अलग अलग भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की महिमा कही थी। स्थान है, प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थान है। अगले साल भी सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बहुत भव्यता से भव्य रूप में शिव महापण का आयोजन हो जा रहा है। और जिस हमारे जजमान श्री ने गए साल भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में कथा का आयोजन किया था, वही हमारे जजमान श्री ने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में इस कथा का इस साल आयोजन किया। तो इसी जब अगले साल काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में शिव महापण कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है, कोई एक जजमान कथा करते हैं, ये कथा पूर्ण नहीं होती इससे पहले मेरा जजमान संकल्प करने लगता है कि दूसरी कथा करने का अवसर कब मिलता है। हमारी कथा से कोई उब नहीं आते, हम दूसरी बात कभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। कथा की सबसे बड़ी सफलता वो है कि जो जजमान शरीर के माध्यम से हम कथा गायन करते, जजमान शरीर के हृदय में कथा पूर्ण न हो, इससे पहले उसके हृदय में भाव प्रकट होना चाहिए कि कब दूसरी कथा करूं। और अभी हमने महाशिवरात्रि में सूरत में कथा की, तो इसमें बहुत ज्यादातर पार्थेश्वर महादेव शिवलिंग पर ही हमने 9 दिनों तक पार्थेश्वर महादेव पर कथा की। क्योंकि महाशिवरात्रि दिन पार्थेश्वर महादेव पूजा की प्रधानता थी, ज्योतिर्लिंगों में लिंग पुराण की प्रधानता थी और लिंगावली प्रधानता। और यहाँ आपके समक्ष में कर्मशः कथा कहने का प्रयास करता हूं। तो ब्रह्मा की दृष्टि में शिव कितने श्रेष्ठ हैं। प्रसाद ब्रह्मा जी के, मैं सिर्फ मध्यस्थ हूं, एक शिक्षक का काम करता हूं, एक टीचर का काम करता हूं। आचार्य के चरणों में कर सालों तक का अभ्यास किया, कुछ एक श्लोक का अध्ययन किया, एक श्लोक में सीखा। और कथा श्लोकात्मक और सूत्रात्मक होनी चाहिए। आप घंटे में एक भी श्लोक शिव महापण का आप नहीं बोल रहे तो ये पुराण का अपराध कर रहे हैं। सभी श्लोक आप नहीं बोल सकते, लेकिन कोई श्लोक पूरक बोलना ही चाहिए। जो नहीं बोल सकते वो पुराण का अपराधी। जरूर अपनी मातृभाषा में, देश की भाषा में कथा करनी चाहिए, लेकिन पुराण आधार होना चाहिए, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। इसलिए आपके समक्ष में गंभीरता से कथा कहता हूं और आप भी गंभीरता से कथा श्रवण करते हैं, शांत चित्त से कथा आप श्रवण करते। और मैं आई कांटेक्ट के साथ कथा करता हूं, मैं सबको देखता रहता हूं, सबका हाव भाव मैं देखता रहता हूं। जो कथा सुनते सुनते नींद करता है उसको तो मैं बहुत देखता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितना सो रहा अच्छे से। लोग बिस्तर में लेटे लेटे नहीं सो सकते और यहाँ बैठे बैठे सो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है, ये तो कितना बड़ा आशीर्वाद है। अमृत की बारिश हो रही है, शिवेत नाम व्यूष वर्षा धारा परिलुप्ता, उन पर अमृत की बारिश और बैठे बैठे झोंका खा रहा और ऊंग नींद कर रहा है। कितनी सुंदर बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनिए, भगवान शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूं। नमो सवनंत रूपाय
जी ने कहा कि आपके अनंत रूप हैं, किस रूप को मैं प्रणाम करूं, किस रूप की मैं वंदना करूं? है? और बहुत लोग कहते हैं शंकर जी के कोई अवतार नहीं हुआ। अरे महादेव के इतने अवतार हुए हैं, बारिश की जितनी धारा है इतने अवतार शंकर जी के हुए हैं। और ज्योतिर्लिंग 12 नहीं 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग हैं। और 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों के सामने 100 करोड़ उपलिंग भी हैं और 100 करोड़ स्वयंभू लिंग भी हैं। और बहुत आदर के साथ मैं दिल से कहना चाहता हूं, इस धरती पर किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी, कोई हमने मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी, हमने कोई अवतार परंपरा को नहीं स्वीकारा था, और अवतार के नाम पर हमने कोई संप्रदायों की स्थापना नहीं की थी, और कोई संप्रदाय के आचार्य नहीं थे। तब हम सभी भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते थे। इसलिए प्राचीन, अति प्राचीन, कल्प प्राचीन भगवान महादेव के बहुत सारे शिवलिंग हैं। पूरा समंदर का तट, हमारे भारत की कोई पण नदी ऐसी नहीं, सरिता ऐसा नहीं कि जिनके तट पर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप नहीं है। सप्तगंगाओं के तट पर तो है ही, लेकिन इस सभी नदियों में कोई नदी समंदर से मिलती है, कोई नदी सरोवर से मिलती है, कोई नदी से नदी मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के तट पर भगवान महादेव का लिंग स्थान रहता है। और जिन नदी के तट पर कहीं भी भगवान महादेव का शिवलिंग नहीं है, इस नदी का पानी पिया नहीं जाता। जिनके गांव में शिवालय, इस गांव का पानी नहीं पिया जाता, और जिनके घर में शिव की पूजा नहीं, उस घर का पानी नहीं पिया जाता, और जिनके मुख में शिव जी का नाम नहीं, उसका मुख भी देखा नहीं जाता। वो शिव हमारा, ये हमारा मूल है, ये हमारा सबका आधार है। लेकिन बहुत लोग निराधार होकर आज शिव जी को भूल गए हैं। भारत देश में 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं, और बहुत सारी विचारधाराओं ने लोगों को शिव से दूर कर दिया। जो शिव से जीव दूर हो जाता है, जीव का कभी मंगल नहीं होता। इतिहासकारों ने संशोधन किया, कोई हमने अवतार परंपरा को स्वीकार नहीं था, अवतार के नाम पर हमने कोई संप्रदायों की स्थापना नहीं थी, कोई विचारधारा प्रकट नहीं हुई थी, हम कोई मूर्तियों की कल्पना हमने नहीं की थी। और एक बात याद रखिए हृदय से, हिंदू परंपरा, सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग मूर्ति पूजक कहकर हमारे लोगों का अपमान हो रहा है। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, हम निराकार के उपासक, हम ओमकार के उपासक हैं। मूर्ति तो हमारे का आधार है। जो हिंदू परंपरा मूर्ति पूजक है, तो पूरे भारत देश की मूर्ति एक समान, एक सरीखी होनी नहीं है। हमारे गुजरातियों की मूर्ति, रूप, रंग, पैरवेश, गणवेश, उसका नैवेद्य अलग है। आप अब उत्तर भारत में जाओ तो वहां भी कुछ रूप, रंग, मूर्ति, परंपरा, पूजा परंपरा, गणवेश सब कुछ अलग है। आप दक्षिण भारत में जाओ तो वहां मूर्ति, रूप, रंग, नैवेद्य, गणवेश सब कुछ अलग है। क्यों? हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। एक मूर्ति पूजा हमारे मन की कल्पना है, और स्वयं भगवान विष्णु जी ने इसके बारे में सभी देवताओं को समझाया था। हे देवताओं, मैं आप सबको शिवलिंग देता हूं, लेकिन इस शिवलिंग की पूजा नित्य नहीं करनी है, ये आधार है। इस स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते आपको निराकार की और गति करनी है। और बहुत दिल से कहता हूं, शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं है, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, ब्रह्म बोधक है। वो मन के विचारों को स्थान पर केंद्रित करने के लिए हमारी श्रेष्ठ परंपरा निराकार की उपासना भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। इसलिए पूरे भारत देश में इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, कोई गांव ऐसा नहीं जिन गांव में भगवान शिव नहीं है। जहां देखो वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, संख्या न विद्यते। अभी तक कोई ने गिनती भी नहीं कर सकी, इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिनकी अनंत रूप, अनंत स्वरूप है, किस स्वरूप को मैं वंदना करूं, किस रूप को मैं याद करूं? ये ब्रह्मा जी ने कहा, गाया है, स्तुति ब्रह्मा जी की है। हे नारद सुनिए जरा। नमोस्तवनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते। सभी रूपों में मुझे नीलकंठ रूप मुझे बहुत बहुत प्रिय रूप, मेरा प्यारा, मेरी पसंद का रूप है नीलकंठ रूप, जो कि ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी को विषपान करते हुए देखा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए अपने विषपान किया है।
इसलिए ये रूप मुझे बहुत प्रिय है। ये ब्रह्मा जी ने कहा कि नीलकंठ रूप मुझे, इसीलिए नीलकंठ रूप को मैं प्रणाम करता हूं। नारद मूल रूप को कोई नहीं जानता, अविज्ञात है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया है। अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय। केवल्य अमृत स्वरूप भगवान है। इसीलिए तो भगवान ने विषपान किया। कितनी सुंदर शब्दावली है। ब्रह्मा ने कहा नारद जी स्वयं भगवान शंकर जी अमृत स्वरूप है, इसलिए तो भगवान शिव जी ने विषपान किया। कालकूट नाम का विष कौन पी सकता है जो स्वयं अमृत स्वरूप है। समाज का अनादर कौन सहन कर सकता है जो जिनका जीवन आदर से भरा है। और आपका को अनादर करे और उनका आप अनादर कर दो और उनमें आप में कोई फर्क नहीं है। लाख आपका को अनादर करे तो भी उनका आप आदर करे, इनमें आपकी श्रेष्ठता है। आपके लिए कोई गंदी 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 बात करे और आप उनके लिए गंदी गंदी बात करने लगो तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं। लेकिन आपके लिए इतनी गंदी बात करते रहे तो भी आप उनके लिए सुंदर अच्छी बात करें, इनमें आपकी श्रेष्ठता है। अपमान कौन सहन कर सकता है जो स्वयं मान सम्मान से भरा हुआ है, वो अपमान सहन कर सकता है। हमारे को अपमान करे और उसका हम अपमान कर लेते, इसमें और हमारे में और उनमें कोई फर्क नहीं। इसलिए शंकर भगवान के लिए कहा महादेव अमृत का स्वरूप, इसलिए भगवान शिव जी ने विषपान किया है। और ब्रह्मा ने कहा कि नारद मूल रूप को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। ये ब्रह्मा जी ने गाया है। नान्तम देवा विजानन्ति नान्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः। यं न वाचः प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने। हे महादेव नमस्तस्मै चिदात्मने। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। नारद जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, निराकार मोकार मूलम प्रियम गिरा गणान गुतिरमेशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसारम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभोर व्याप्तम सर्वत्र चिदानंद। भगवान शिव जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा नारद जिन तत्व का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, उसकी मैं कैसे स्तुति करूं। योगियों का हृदय में जो ज्योति स्वरूप परमात्मा भगवान शिव निरंतर प्रकट रहते हैं। योगी महापुरुष अभी भी वर्तमान में भी ये कोई मूर्ति पूजा नहीं करते लोग, ये शिवलिंग की पूजा भी नहीं करते, कोई आकार की पूजा, कोई अवतार की पूजा ये योगी महापुरुष नहीं करते। योगी हमेशा अपने हृदय में एक ज्योति रूप परमात्मा का दर्शन करते हैं, अपने प्राण को संयम में रखते हुए ज्योति स्वरूप भगवान शिव का दर्शन करते हैं। ये योगियों की परंपरा है। इसलिए बार बार कहता हूं हमारी सनातन हिंदू परंपरा मूर्ति पूजक नहीं। मूर्ति हमारा आधार है, मूर्ति हमारा प्रवेश द्वार है। और हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते। तो जयपुर में जाकर बहुत सारी दुकानों में मूर्ति पड़ी, तो उसकी पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि मूर्ति लाकर हम इनमें परमात्मा को स्थापित करते हैं, प्राण पूरते, जिनको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रतिष्ठा होने के बाद उनकी हम पूजा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा नारद योगियों के हृदय में जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये संपूर्ण शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी के, मैं मध्यस्थी हूं। ये पुराण की बात आप तक पहुंचाने की हमारी एक सेवा है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया योगिनोऽयं हयदः क्रोशे। योगी महापुरुष के हृदय के अंदर प्रणिधानेन निश्चलः ज्योतिर्रूपं प्रपश्यन्ति। ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करते इस भगवान शिव की मैं वंदना करता हूं। तस्मै श्री
ब्रह्मणे नमः तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। बहुत लंबी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की स्तुति का गायन किया है, लेकिन इस 2-3 श्लोक आपके समक्ष में गाता हूं। इतनी बड़ी लंबी स्तुति में बहुत दिन निकल जाता है। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुनिए, आपके समक्ष में अब महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। शिव तत्म नाम अयम। हम दोनों भगवान शिव जी के परम तत्व को प्रणाम करते हैं। और नारद जी, जब भगवान महादेव की कथा प्रारंभ होती है तब जीवन के सभी पाप मतलब नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक विचारधारा, दूसरों के प्रति हमारा दुर्व्यवहार, स्वार्थ वृत्ति, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या करना, दूसरों का दिल दुखाना, उसको कहते हैं पाप। सर्व पापक क्षयो भवेत्। ये ब्रह्मा जी ने कहा कि जब कथा का प्रारंभ रहेगा तब मनुष्य सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत और भगवान महर्षि वेदव्यास रचित है। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा, एक एक श्लोक शंकर जी की वंदना है, एक एक श्लोक इहलोक और परलोक को सार्थक करने वाले श्लोक हैं। और जो कुछ मैं आपके समक्ष कहता हूं, इस सब कुछ शिव महापुराण ग्रंथ के आधार लेकर कहने का प्रयास करता हूं। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित जो भगवान व्यास जी ने कहा वो व्यासपीठ पर कहना चाहिए ना। इसलिए आपके समक्ष में सांसारिक व्यवहारिक कथा अल्प मात्रा में नहींवत कहता हूं। और सासू वहू का तो दृष्टांत कभी नहीं देता मैं, क्योंकि सासू वहू कभी सुधरने वाली नहीं है, तो उसके प्रति क्यों हमारा शब्द हम व्यय करें? कभी नहीं। वो तो उसका सिलसिला शुरू ही रहेगा। इनमें हमारा समय नहीं गंवाना चाहिए। सिर्फ महादेव की कथा करें आपके समक्ष। आप सभी महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, सांसारिक बातें सुनने के लिए आप नहीं आए, आप ईश्वर की कथा सुनने के लिए आए हैं। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनिए, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहता हूं और शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं और आप भी महादेव को प्रणाम करें। यश्रुत्वा सर्वलोकानां सर्व पाप क्षयो भवेत्। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसकी नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक विचारधारा, जो हृदय से कथा सुनेगा उनका हृदय अति पावन पवित्र होगा। कथा आदर के साथ सुननी चाहिए, कथा गंभीरता के साथ सुननी चाहिए, कथा गहराई के साथ सुननी चाहिए और कहने वाला भी गंभीरता से कथा सुनाने का प्रयास करें। लौकिक बात है, कथा मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है। जीवन बदलता है, दृष्टि बदलते हैं, विचारधारा बदलती है, आध्यात्मिक मोटिवेशन है कथा। कथा कोई नाचने गाने का साधन नहीं है। कथा एक परमात्मा की पूजा है, कथा एक आराधना है, कथा एक उपासना है, कथा एक यज्ञ भी है। यज्ञों का भी यज्ञ भगवान की कथा है। इसलिए वक्ता को भी सावधान देना चाहिए, कथा को योग्य आकार देना वो वक्ता का कर्तव्य है। इसलिए आधार रहित कोई बात कहना, काल्पनिक बात कहना और श्रोताओं को गुमराह करना और शास्त्र अपराध भी माना जाता है। कथा सुनते सुनते कोई श्रोता गुमराह न हो जाए, कोई भ्रमित न हो जाए, श्रोता लालची न बने, ये वक्ता को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कथा को ऐसे आकार देना चाहिए कि कोई भी मनुष्य कथा को सरलता से समझ ले। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद आदर के साथ सुनिए, आप भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। यश्रुत्वा सर्वलोकानां सर्व पाप क्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वं नायम्। शिव तत्त्वं नायम्। ब्रह्मा जी ने ऊंचा हाथ कर लिया नारद के समक्ष और नारद को कहा, पुत्र नारद, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। ब्रह्मा कोई सामान्य देव है?
ब्रह्मा कितने श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। और स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं शिव तत्व को नहीं जानता। और कलयुग में रहने वाले दाल रोटी खाने वाले, चावल खाने वाले लोग कहते हैं मैं शिव तत्व को जानता हूं। तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है कि कलयुग में रहने वाला दाल रोटी खाने वाला श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी ने ऊपर हाथ के कर दिया कि मैं शिव तत्व को नहीं जानता। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, चमत्कार की दुनिया में कभी भ्रमित नहीं होना है। चमत्कारों की दुनिया में जीने की कोई जरूरत नहीं। वास्तविकता को स्वीकारने का प्रयास करें, काल्पनिक दुनिया में जीने का कोई प्रयास न करें। वास्तविकता स्वीकारें। काल्पनिक क्यों भाई? हर दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, लोग चमत्कार में इतने भ्रमित होते हैं। इसलिए चमत्कारों की दुनिया से दूर रहो भाई। ब्रह्मा ने स्वीकार लिया। ब्रह्मा कौन है? जिनके द्वारा सृष्टि का सर्जन हुआ, जिनके पास कोई आर्किटेक्ट नहीं था, कोई डिजाइनर नहीं थे, कोई नहीं थे मार्गदर्शन करने वाले, तो भी ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि की रचना की। किसी ने ब्रह्मा को नहीं कहा था मनुष्य को ऐसे बनाना चाहिए, कुछ भी नहीं, तो भी ब्रह्मा ने मुख में से ब्राह्मणों को प्रकट किया, क्रमशः क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको। इस सृष्टि ब्रह्मा जी की है। हरि ओम। ब्राह्मणों से मुखमादि